हरे कृष्णा, राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। प्रिय माताएं, आज आप हमारे YouTube चैनल पे श्रवण कीजिएगा गर्भ कथा। लेकिन आज आप कुछ अलग सुनिएगा। आज आप सुनिएगा हरियाली अमावस्या के दिन सुने जाने वाले गर्भ कथा। कहा जाता है कि गर्भावस्था में अगर पूरे दिल और पूरे मन से इस कथा की रसपान की जाए तो गर्भ में पल रहा जो शिशु है उसने भगवान शिव के जैसे ही गुण आते हैं। और जिन माताएं की गोद नहीं भरी है, भगवान शिव की कृपा से अगर इस सच्चे दिल से कथा की रसपान करें तो उनका गोद जल्दी ही भर आता है। तो आइए हम सभी मिलकर इस कथा की रसपान करते हैं। अगर कहानी अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे ही गर्भ कथा की नोटिफिकेशन आप सबके पास सबसे पहले पहुंचे। और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी गर्भवती माँ हैं सबके साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट्स में राधे राधे जरूर लिखिएगा। चलिए इस कथा की रसपान करते हैं। इसके लिए गर्भवती माँ एक शांत अवस्था में बैठ जाए जहाँ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो और कोमलता से अपने दोनों हाथ गर्भ पे रख ले और अपने बच्चे को धीरे से बुलाए, आओ आओ मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें एक ऐसी कथा की रसपान करा रही हूँ जिससे सुनने मात्र से तुम्हें भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो आइए इस कथा की रसपान करते हैं। सावन मास भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। यह मास वनों, नदियों, पर्वतों और आकाश के साथ साथ साधकों के हृदय में भी भक्ति की धारा प्रभावित करता है। विशेष रूप से सावन अमावस्या को तांत्रिक क्रियाओं, प्रीत तर्पण और गुप्त साधनाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इस दिन सप्त ऋषियों, देवताओं और गुप्त तपस्वियों द्वारा एक अत्यंत दिव्य आत्मा को अवतरित करने के लिए विशेष विधान संपन्न किए गए थे। सतयुग, त्रेता युग और द्वापर के पश्चाताप जब कलयुग अपनी गति पकड़ रहा था तब धरती पाप, अहंकार, वासना और अन्याय से भरने लगी। तपस्वियों की साधना विफल होने लगी। गाय विलुप्त हो रही थी, नदियों का जल अशुद्ध हो रहा था और मनुष्य मोह माया में फंसकर आत्मा का ज्ञान खो बैठा था। तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश त्रिकाल संध्या के समय ब्रह्मलोक में एकत्र हुए। उन्होंने संकल्प लिया कि अब एक दिव्य शक्ति को सावन अमावस्या के दिन मानव योनि में भेजा जाएगा जो भविष्य में एक महान कर्म और तप के द्वारा दसों दिशाओं को पवित्र कर देगी। हिमालय की तलहटी में स्थित एक दिव्य आश्रम में ऋषि वसुसक्त अपनी पत्नी माता अनुराधा के साथ तपस्या कर रहे थे। उनका जीवन पूर्ण स्वयं ब्रह्मचर्य और ईश्वर आराधना से भरा था। उन्हें कोई संतान नहीं थी, परंतु उन्होंने इसे कभी दुख नहीं माना। सावन का मास आरंभ हुआ। वर्षा की बूंदें जैसे शिव की कृपा की अनुभूति कराती थी। अमावस्या की रात जैसे जैसे पास आ रही थी, ऋषि को विचित्र स्वप्न आने लगे। एक स्वप्न में उन्होंने देखा कि स्वयं भगवान शिव अपने तीसरे नेत्र की अग्नि से एक दिव्य रश्मि छोड़ते हैं जो सीधा माता अनुराधा के गर्भ में प्रवेश करती है। सावन अमावस्या की रात्रि थी। संपूर्ण जंगल शांति से भर गया था, परंतु आकाश में देवगण विचलन कर रहे थे। ऋषि वसुसक्त ने महामृत्युंजय मंत्र का जाप 108 बार जप किया और जल से भरा कलश आकाश की ओर अर्पित किया। ठीक उसी समय एक तेजस्वी रश्मि आकाश में उतरते हुए माता अनुराधा के पास पहुंची। एक चमत्कारी प्रकाश ने उनके चारों ओर आभा बिखेर दी और वह ध्यान अवस्था में चली गई। जब उन्होंने आंखें खोली तो गर्भाधान हो चुका था, पर यह कोई सामान्य गर्भ नहीं था, बल्कि त्रिदेवों के संकल्प से उत्पन्न दिव्य चेतना का साकार रूप था। गर्भस्थ शिशु की चेतना सामान्य नहीं थी। माता अनुराधा को दिन प्रतिदिन अलौकिक स्वप्न आने लगे। एक दिन उन्होंने देखा कि गंगा माता उनके गर्भ को छूकर आशीर्वाद दे रही है। एक दिन उन्हें शेष नाग दिखाई दिए जो गर्भ के चारों ओर रक्षा कवच बना रहे थे। कभी वह अनुभव करती कि गर्भ में तप हो रहा है। ओम नमः शिवाय की ध्वनि गर्भ में प्रतिध्वनित होती है।
ऋषि वसुशक्त समझ गए कि यह कोई सामान्य आत्मा नहीं है, बल्कि भगवान शिव के आदेश से अवतरित शिव प्रिय आत्मा है। जब देवी सती को ज्ञात हुआ कि एक दिव्य चेतना इस संसार में आई है, तो उन्होंने सप्त माताओं को भेजा। ब्राह्मी, महेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, फराही, इंद्राणी और चामुंडा। सप्त मातृक्रीताओं ने माता अनुराधा की परीक्षा ली। वे साध्वी के रूप में उनके द्वार पर आए और भोजन मांगा। माता ने श्राद्धा से उन्हें अन्न, फल और मधु परोसा। प्रसन्न होकर सप्त मातृक्रीताएं बोली, हे अनुराधा, तेरे गर्भ में जो आत्मा है वह तीनों लोकों का उद्धार करने वाले होगा। इसका पालन करते हुए स्वयं को पूर्णतः शुद्ध बनाए रखना। एक दिन कामरूप नामक एक भयानक राक्षस, जिसे शिव ने पूर्व काल में श्रापित किया था, जंगलों में प्रवेश कर गया। उसे ज्ञात हो गया कि एक दिव्य गर्भ इस धरती पर आया है और यदि वह उसका अंत कर दे तो उसका श्राप समाप्त हो सकता है। रात्रि को वह माता अनुराधा के आश्रम के समीप पहुंचा, किंतु जैसे ही उसने आश्रम में प्रवेश किया, गर्भ से दिव्य प्रकाश निकला जिसने उसे अंधा कर दिया। उनके कानों में ओम नमः शिवाय की ध्वनि गूंजने लगी। वह व्याकुल होकर शिव से क्षमा मांगने लगा। तभी आकाशवाणी हुई, यह गर्भ तुम्हारी शुद्धि का साधन है, उसका नाश नहीं, सेवा करो। राक्षस ने वही तप आरंभ किया और अर्थात सुदृढ़ साधक बन गया। देवताओं ने स्वर्ग में एक विशेष सभा का आयोजन किया। इंद्र, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती सभी ने गर्भस्थ आत्मा को अपनी शक्तियों से पूरित किया। शिव ने उसे त्रिनेत्र की शक्ति दी, ज्ञान, विवेक और त्याग। विष्णु ने चक्र की गति दी, कर्म, धर्म और संतुलन। सरस्वती ने वाणी दी जो संसार को शुद्ध कर सके। लक्ष्मी ने उसे त्यागपूर्वक लोक हित हेतु धन का उपयोग सिखाया। सावन मास के अंतिम दिन अमावस्या की अगली रात्रि ऋषि वसुशक्त ध्यान में लीन थे। उन्हें ध्यान में दर्शन हुआ। भगवान शिव स्वयं माता अनुराधा के समीप आए और बोले, हे माते, यह आत्मा मेरी इच्छा का प्रसाद है। इसके माध्यम से कलयुग में धर्म की ज्योति जलती रहेगी। इसे जन्म के पूर्व ही तंत्र, मंत्र और धर्म का साक्षात्कार होगा। इसके बाद शिव जी ने गर्भस्थ शिशु के मस्तक पर स्पर्श किया और शिव कवच का पाठ किया। तभी गर्भ से दिव्य ध्वनि है, शिवोहमा, अर्थात मैं शिव हूँ। सावन समाप्त होने को था। सावन शुक्ल प्रतिपदा का दिन था। आकाश से श्वेत पुष्पों की वर्षा हो रही थी। सभी ऋषि मुनि, देवगण, सिद्धगण और साध्वी गंधर्व उत्साहित थे। जंगल में स्थित वह आश्रम अब दिव्य ऊर्जा से भर चुका था। मृत शक्ति की स्तुति करते हुए माता अनुराधा ने एक तेजस्वी कन्या को जन्म दिया, जिसके जन्म लेते ही दिशाएं प्रसन्न हो गई। पुष्पों की वर्षा हुई, आकाश में ओकार की ध्वनि गूंजी। उस कन्या का नाम रखा गया शिवप्रिया। ऋषियों ने भविष्यवाणी की, यह कन्या एक दिन ध्यान, तप और सेवा से कलयुग के अंधकार को चीरते हुए सतयुग का प्रकाश पुनः लाएगी। इसका जीवन तप, त्याग और रात्रि त्राण का मिसाल बनेगा। बालिका शिवप्रिया जन्म से ही सामान्य नहीं थी। जैसे जैसे वह बड़ी होती गई, उसकी आंखों में दिव्यता, मुख पर ओज और व्यवहार में गंभीरता प्रकट होती गई। बचपन में ही वह वन में जाकर पशु पक्षियों से संवाद करती थी। वन के हिंसक पशु भी उसके पास शांत होकर बैठ जाते थे। एक दिन माता अनुराधा ने देखा कि शिवप्रिया रात्रि में ध्यान लगाकर चंद्रमा की ओर देख रही है। पूछने पर बालिका बोली, माँ, चंद्रमा शिव के जटा जूट का श्रृंगार है। मैं उस रूप को याद कर रही हूँ जो मेरे अंतर में सदा है। 7 वर्ष की अवस्था में ही शिवप्रिया ने वेदों, उपनिषदों, तंत्र और योग का गहन अभ्यास आरंभ कर दिया। ऋषि वसुशक्त स्वयं उनके गुरु बने, परंतु शीघ्र ही वे यह अनुभव करने लगी कि यह कन्या तो स्वयं सिद्ध योगिनी है। शिवप्रिया को विशेष रूप से 3 प्रमुख मंत्रों की सिद्धि मिली। महामृत्युंजय मंत्र, जिससे वह रोग और मृत्यु से रक्षा कर सकती थी। त्रिपुरा भैरवी तंत्र, जिससे वह भय और अज्ञान का नाश करती थी। शिव कवच, जो किसी भी प्रकार के तांत्रिक बाधाओं को नष्ट कर देता था। साधना के दौरान शिवप्रिया ने अपने सप्त चक्रों को जागृत किया।
यह क्रिया अत्यंत दुर्लभ होती है, परंतु शिव प्रिया के लिए यह सहज सिद्ध थी। मूलाधार में जागृत होते ही उसे धरती की कंपन सुनाई देने लगी। स्वाधिष्ठान से जल तत्व पर नियंत्रण मिला। मणिपुर से अग्नि पर प्रस्तुत प्राप्त हुआ। अनाहत में ब्रह्मांडीय संगीत सुना। विशुद्ध से उसकी वाणी में ऋषियों जैसी शक्ति आ गई। आज्ञा चक्र से उसने दिव्य दृष्टि प्राप्त की और अंत में सहस्त्र अस्त्रात में उसे शिव का साक्षात दर्शन हुआ। एक दिन जब वह ध्यान में लीन थी तो उसे स्वप्न में भगवान शिव प्रकट हुए। वे हिमाचल के कैलाश पर अपने ध्यान से उठे और बोले, शिवप्रिया, तू केवल मेरी संतान नहीं, मेरी शक्ति है। अब तू अपने तप से उस तांत्रिक अंधकार को नष्ट करेगी जो कलयुग के चौराहे पर फैल रहा है। शिव ने उसे एक दिव्य रुद्राक्ष और त्रिशूल प्रतीक दिया और कहा, इससे तू सत्य की रक्षा करेगी, अधर्म का नाश करेगी और मानव को ध्यान, सेवा और ज्ञान का मार्ग दिखाएगी। भगवान शिव के आदेशानुसार शिवप्रिया ने गृह त्याग कर वनवास का संकल्प लिया। 12 वर्षों तक वह हिमालय की कंदराओं, झरनों और गुफाओं में रही। वहाँ उसने बर्फ में तपस्या की, कपाल क्रिया द्वारा मृत्यु पर विजय पाई, आकाश गमन योग से उड़ने की विद्या प्राप्त की और अतः नव दुर्गा के सभी स्वरूपों का आशीर्वाद पाया। वन से लौटकर जब शिवप्रिया एक गांव में पहुंची, वहां महामारी फैली थी। सभी रोगी और पीड़ित थे। उसने एक यज्ञ किया जिसमें केवल तुलसी पत्र, जल और मंत्र थे। यज्ञ की अग्नि में उठी लौ ने पूरे गांव को शुद्ध कर दिया। जल को अमृत बनाकर शिवप्रिया ने सबको पिलाया और लोग चमत्कारिक रूप से स्वस्थ हो गए। लोगों ने उसे देवी शिवप्रिया नाम से पूजना आरंभ कर दिया। एक दिन शिवप्रिया को ज्ञात हुआ कि पास के शमशान में कुछ अघोरे काले तंत्र से लोगों को पीड़ा पहुंचा रहे हैं। वह रात्रि को अकेले शमशान पहुंची और वहीं महाकाली का आवाहन किया। महाकाली स्वयं प्रकट हुई और बोली, तू मेरी पुत्री है, तुझे यह शक्ति प्रदान करती हूँ कि अधर्मियों को चैतन्य मार्ग पर ला सके। शिवप्रिया ने उन अघोरे तंत्र के सत्य स्वरूप का ज्ञान कर उन्हें साधक बना दिया। देवी कार्यों के पश्चाताप शिवप्रिया को ज्ञात हुआ कि अब समय है शरीर त्याग का। सावन मास की अमावस्या पुनः आई और उसी दिन उसी स्थान पर जहाँ उसका गर्भधारण हुआ था चली गई। उसने ध्यानस्थ होकर महामृत्युंजय जप करते हुए समाधि ली। आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई। ब्रह्मा विष्णु महेश ने आकाशवाणी की, यह आत्मा फिर जन्म नहीं लेगी। यह शिव स्वरूप होकर लोगों में चिरंजीव चेतना के रूप में प्रतिष्ठित होगी। जहाँ शिवप्रिया ने समाधि ली वहाँ आज भी एक चमत्कारी स्थल है। शिवप्रिया तपोभूमि, जहाँ सावन अमावस्या को लाखों श्रद्धालु आते हैं, संतान सुख के लिए मन्नत मांगते हैं, तंत्र बधाव से मुक्ति पाते हैं, ध्यान और योग से आत्मा का साक्षात्कार करते हैं। इस कथा को सावन अमावस्या के दिन श्राद्धा से सुनने से निम्न फल प्राप्त होते हैं। संतान प्राप्ति, निसंतान दंपति को संतान प्राप्त होती है। सीधी प्राप्ति, साधकों को तंत्र मंत्र योग और ध्यान की सफलता मिलती है। प्रीत दोष शांति, पूर्वजों का आशीर्वाद मिलता है। अशुभ ग्रहों से मुक्ति, राहु केतु शनि आदि की बाधाएं शांत होती हैं। मानसिक शांति, ध्यान और शिव भक्ति से चित्त शुद्ध होता है। तो प्रिय माताएं, ये थी सावन अमावस्या यानी हरियाली अमावस्या के दिन सुने जाने वाले गर्भ कथा। हमें उम्मीद है कि ये कथाएं आपने पूरे सच्चे और मन से सुनी होगी। तो ये कथाएं आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और राधे राधे लिखिएगा। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, हो सके तो और भी गर्भवती माँ के पास शेयर कीजिए। अब सुनिए गर्भ कथा। अगर आप गर्भावस्था में पूरी भागवत ना भी पढ़ पाए तब भी श्री कृष्ण जन्म के समय की स्तुति शिशु को अवश्य सुनानी ही चाहिए। भागवत पुराण के 10वें संकट के दूसरे अध्याय में वह प्रसंग आता है कि किस प्रकार सारे देवों ने देवकी माँ के गर्भस्थ शिशु की स्तुति गाई और उनके स्वरूप का वर्णन किया।
भगवान के सभी गुण दिव्य गुणों को बता। यह गर्भ संस्कार में माना जाता है कि आप जैसा सोचते हैं, जैसे गुणों को चाहते हैं, आपकी संतान वैसे ही उन्हीं गुणों को लेकर जन्म लेती है। इसलिए इस समय नित्य भगवान का सही स्वरूप शिशु को सुनाना ही चाहिए, ताकि कलयुग में भी वह भगवान का परम प्रिय बन रहे। चलिए पाय स्तुति में देवता भी कहते हैं, जो आपको पहचानता है उनकी रक्षा आप स्वयं करते हैं और उनको कोई भी बाधा नहीं रोक पाती। पुराणों में बताया गया माता देवकी और वासुदेव पूर्व जन्म में देवकी माता आदिति और राजा कश्यप थे। तब उन्होंने भगवान हरि की घोर तपस्या की। भक्तों का मान रखने के लिए दयालु परमेश्वर भगवान विष्णु ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि वह उनके घर पर जरूर जन्म लेंगे। और देखिए वह समय आ गया, आज माँ देवकी की कोख में स्वयं भगवान परमेश्वर विराजित हैं। उनकी लीला को देखने के लिए सभी देवता उत्साहित और आनंदित हैं। गर्भ स्तुति भगवान श्री कृष्ण के जन्म से पूर्व देवताओं ने कारावास में आकर गाई थी। इस स्तुति को रोज ध्यान से सुनने से शिशु में भी भगवान जैसे ही गुण आते हैं। आइए श्रद्धा पूर्वक पाठ प्रारंभ करें। सर्वप्रथम परीक्षित जी भागवत पुराण के 25वें और 26वें श्लोक में कहते हैं, श्री हरि के लीला दर्शन हेतु भगवान शंकर ब्रह्मा जी नारद आदि ऋषि कंस के कैद खाने में है। वहाँ श्री हरि को देख इस प्रकार स्तुति करने लगे, आप सत्य संकल्प हैं, सत्य स्वरूप है, सृष्टि के पूर्व प्रलय के पश्चात तथा इस अदृश्यमान जगत की स्थिति में तीनों अवस्थाओं में सिर्फ आप ही सत्य हैं। पृथ्वी, जल, वायु और आकाश ये 5 दृश्यमान शक्ति भी आपके ही रूप हैं। आप इस दृश्यमान जगत की शाश्वत जो कभी नहीं मिटता वह रूप है। भगवान हम सभी बस आपके सत्य स्वरूप के शरण में ही आए हैं। हे प्रभु, आप ही संसार रूपी वृक्ष की उत्पत्ति के आधार हैं। आप में ही इसका प्रलय होता है और आपकी कृपा से ही इसकी रक्षा होती है। जिनका चित्त आपके द्वारा ही की गई माया से भ्रमित हो जाता है, वह सत्य को नहीं समझ पाते और वह संसार की उत्पत्ति, उसका रक्षण करने वाले और प्रलय करने वाले ब्रह्मा देवताओं को अलग अलग रूप में देखते हैं, परंतु तत्व ज्ञानी पुरुष तो सबके रूपों में केवल आपका ही दर्शन करते हैं। आप ज्ञान स्वरूप आत्मा हैं। आप ही इस जगत के कल्याण के लिए अनेकों रूप धारण करते हैं। आप संत पुरुषों की रक्षा करने वाले, दुष्टों को उनकी दृष्टता का दंड देने वाले परम न्यायकारी हैं। हे कमल नयन, कुछ लोग ही आपके दर्शन कर पाते हैं। सृष्टि के समस्त पदार्थों और प्राणियों में आपके रूप में अपना चित्त लगा पाते हैं, अर्थात हर अच्छाई में आपको देख पाते हैं। ऐसे सत्पुरुष आपके चरण कमल रूपी जहाज का आश्रय लेकर इस संसार रूपी भव सागर को आसानी से पार कर पाते हैं। आज तक सभी ऋषि संतों ने इसी एकमात्र जहाज से संसार सागर को पार किया है। हे परम प्रकाश स्वरूप परमात्मा, आपके भक्त इस जगत में प्रेमी, सच्चे, द्विदेशी, दयावान और परोपकारी होते हैं। वे स्वयं तो इस भयंकर और कष्ट से भरे संसार रूपी भवसागर को पार करते हैं, अपितु औरों के कल्याण के लिए भी यहाँ आपके चरण कमलों की नौका स्थापित कर जाते हैं, अर्थात ऐसा ज्ञान दूसरों को भी देकर जाते हैं। वास्तव में ऐसे सत्पुरुष पर आपकी महान कृपा होती है। हे परम कृपालु, जो लोग आपके चरण कमलों की शरण नहीं लेते तथा आपके प्रति भक्ति भाव से रहित होने के कारण जिनकी बुद्धि भी शुद्ध नहीं है, परंतु वह अपने आप को झूठ मूठ मुक्त मानते हैं, ऐसे लोग यदि बड़ी बड़ी तपस्या
और साधना भी कर ले किसी प्रकार, ऊंचे से ऊंचे पद पर भी पहुंच जाए तो भी वह वहां से जल्द ही नीचे गिर जाते हैं। परंतु हे भगवान, जो आपके अपने प्रियजन हैं, जिन्होंने आपके चरणों में सच्ची प्रीति जो रखी है, वह कभी उन ज्ञान अभिमान की तरह अपने मार्ग से विचलित नहीं होते और परम लक्ष्य को पाते हैं। हे प्रभु, बड़े बड़े विघ्न डालने वालों की सेना के सरदारों के सर पर भी पांव रखकर निर्भय होकर गुजरते हैं। कोई भी विघ्न उनके मार्ग में रुकावट नहीं डाल सकता, क्योंकि उनके रक्षक आप जो होते हैं। हे प्रभु, आप ही संसार के समस्त बेहद धारी परम कल्याण प्रदान करने वाले विशुद्ध सात्विक सच्चिदानंद मैं परम दिव्य मंगल रूप है। उस रूप से प्रकट होने से ही आपके भक्त वेद, कर्मकांड, अष्टांग योग, तपस्या और समाधि के द्वारा आपकी आराधना करते हैं। हे प्रभु, आप सबके दाता हैं। यदि आपका यह विशुद्ध स्वरूप ना हो तो अज्ञान और उसके द्वारा होने वाले दुष्प्रभाव को नष्ट करने वाली शक्ति किसी के भी पास नहीं होगी। वास्तव में जगत में दिखने वाले तीनों गुण सत्य, रज, तम आपके हैं और आपके द्वारा ही प्रकाशित होते हैं। यह सत्य है, परंतु इन गुणों के प्रकाश से भी आपके स्वरूप का केवल अनुमान ही होता है, आपके वास्तविक स्वरूप का साक्षात्कार नहीं होता। हे भगवान, मंत्र और वेद वाणी के द्वारा भी आपके स्वरूप को नहीं पहचाना जाता, क्योंकि उनके भी बस आप साक्षी हैं। इसलिए आपके गुण, जन्म और कर्म आदि के द्वारा आपको पहचाना नहीं जा सकता। फिर भी प्रभु, आपके भक्तजन उपासना और ध्यान में आपका दर्शन पाते हैं। देखा गया है कि जो पुरुष आपको मंगलमय नामों और रूपों का श्रवण कीर्तन, आपके स्मरण और ध्यान करता है और आपके चरण कमलों की सेवा में ही अपना चित्त लगाए रहता है, उसे फिर जन्म मृत्यु संसार के चक्र में नहीं आना पड़ता। संपूर्ण दुखों को हरने वाले भगवान सर्वेश्वर है। यह पृथ्वी तो आपके चरण कमल ही है। आपके अवतार से इसका भार दूर होना धन्य है। प्रभु, हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि हम लोग आपकी सुंदर सुंदर चिन्हों से एक तो चरण कमलों के द्वारा विश्वभूत पृथ्वी को देखेंगे और स्वर्ग लोक को भी आपकी कृपा से कृतार्थ करेंगे। प्रभु, आप अजन्मा हैं, अर्थात आपका कभी जन्म नहीं होता। फिर भी यदि आपके जन्म के कारण के संबंध में हम कोई तर्क ना करें तो यह कह सकते हैं आपका दिल विनोद है। ऐसा कहने का कारण यह है कि आप तो जन्म मरण से परे स्वस्थ सच्चिदानंद स्वरूप है। इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रलय सब कुछ आप में ही स्थापित है। हे प्रभु, आपने जैसे अनेकों बार मत्स्य, कश्यप, नरसिंह, वरा, हंस, राम, परशुराम और वामन अवतार धारण करके हम लोगों की और तीनों लोगों की रक्षा की है, वैसे ही आप इस बार भी पृथ्वी का भार हरण कीजिए। यदुनंदन, हम आपके चरणों में वंदना करते हैं। देवता देवकी जी को भी संबोधित करते हुए कहते हैं, माता जी, ये बड़े सौभाग्य की बात है। आपकी कोख में हम सबका कल्याण करने के लिए स्वयं भगवान पुरुषोत्तम अपने ज्ञान, बल आदि अंशों के साथ पधारे हैं। तब आप तन से तनिक भी मत डरिए। अब तो बस कुछ ही दिनों का मेहमान है। आपका पुत्र यदुवंश की रक्षा करेगा। इस पूरे जगत का वह कल्याण करेगा। पूर्ण पृथ्वी प्रभु की आभारी युगों युगों तक रहेगी। ऐसी परम कल्याणकारी प्रभु की हम नित्य स्तुति गाते हैं, उनको नमन वंदन करते हैं। ओम श्री कृष्णाय नमः। एक गर्भ कथा। प्रिय माताएं, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करिए। हे कृष्ण, जो भी माँ आज इस अमृत वाणी को सुन रही है, उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो और उनके गर्भ में पल रहा शिशु स्वस्थ और बुद्धिमान हो। माँ,
इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट्स में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। और हाँ, अगर आपका दिल सच में कृष्ण प्रेम से भरा है तो इस वीडियो को हर गर्भवती माँ के पास जरूर शेयर करें, जिन्हें आप अपने जीवन में सबसे ज़्यादा मानते हैं, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी की ज़िंदगी में राधे कृष्ण का दिव्य प्रकाश उतरे। साथ ही यदि आप हमारे चैनल वंदना काव्या पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं, ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सकें। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। आपने तो महाभारत में कहानी सुना ही होगा राजा परीक्षित की। आज उसी की कहानी मैं सुना रही हूँ। कहा जाता है कि गर्भावस्था में गर्भवती माँ को अगर पूरी भागवत चिंता ना भी सुन पाए तो ये महाभारत की कहानी रसपान करने से उनके सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं और गर्भ में पल रहा शिशु स्वस्थ होते हैं। तो आइए इस कथा की रसपान करते हैं। प्राचीन समय की बात है। बलरामपुर नामक किसी गांव में गोपाल नाम का एक किसान रहता था। वह किसान बड़ा ही निर्धन था। उसके परिवार को 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से नसीब हो पाती थी। किसी तरह उस किसान का परिवार गरीबों में अपना जीवन गुजार रहा था। कुछ दिनों के बाद उस किसान के घर में एक बच्चे का जन्म हुआ। जब किसान के घर में बच्चे ने जन्म लिया तो बच्चे को पाकर किसान और उसकी पत्नी बहुत प्रसन्न हुई। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि शादी के कई साल बाद उनके आंगन में बच्चे की किलकारी गूंजी थी। जब आसपास के लोगों को यह पता चला कि किसान के घर में बच्चे का जन्म हुआ है तो आसपास के लोग और नाते रिश्तेदार किसान की पत्नी को बधाई देने के लिए उसके घर आने लगे। किसान गोपाल के घर जश्न का माहौल था। खूब खुशियां मनाई जा रही थी। तभी क्या होता है कि उस किसान के घर एक बड़े ही सिद्ध महात्मा भिक्षा मांगने के लिए आते हैं और द्वार पर खड़े होकर भिक्षा के लिए आवाज़ लगाने लगते हैं। किसान के घर में आज बड़ा ही खुशी का दिन था, इसलिए उसने जब साधु महाराज को द्वार पर खड़ा हुआ देखा तो डांट तो किसान अपने घर से बाहर आया। बाहर आकर उन साधु महाराज से बोला, हे महात्मा, आज आप बड़े ही शुभ अवसर पर मेरे घर पर पधारे हैं। कृपया आप घर के अंदर चलिए, कुछ जलपान ग्रहण कीजिए और मेरे पुत्र को आशीर्वाद दीजिए। बहुत दिनों के बाद मेरे घर में एक संतान ने जन्म लिया है। जब इस प्रकार से वह किसान उन साधु महाराज से बार बार विनती करता है तो महात्मा जी माना नहीं कर पाते हैं और किसान के घर के अंदर आ जाते हैं। दोनों पति पत्नी बड़े ही श्रद्धा भाव से महात्मा जी को भोजन कराते हैं और भोजन उपरांत वह किसान साधु महाराज से कहता है, हे गुरुदेव, यह मेरा पुत्र है। कृपया इसे ऐसा आशीर्वाद दीजिए जिसे कभी भी इसके जीवन में कोई दुख तकलीफ ना आने पाए। साधु महाराज जैसे ही उस बच्चे को आशीर्वाद देने के लिए अपना हाथ उठाते हैं तो साधु महाराज की दृष्टि उस शिशु के हाथ पर पड़ती है। बच्चे के हाथ पर एक चिन्ह देखकर साधु महाराज कुछ सोचने लगते हैं। किसान ने जब साधु महाराज को विचार मग्न देखा तो साधु महाराज ने पूछा, हे प्रभु, क्या बात है? मेरे पुत्र को देखकर आप किस चिंता में पड़ गए? सब कुशल मंगल तो है ना? साधु महाराज बोले, बेटा, चिंता की कोई बात नहीं है, सब कुशल मंगल है। तुम्हारा पुत्र तो बड़ा ही किस्मत वाला है, क्योंकि तुम्हारे घर में जिस बच्चे ने जन्म लिया है और इसके हाथ पर जो चिन्ह बना हुआ है, यह इशारा करता है कि तुम्हारे पुत्र के भाग्य में राजयोग लिखा हुआ है और यह 16 वर्ष की अवस्था में ही एक नगर का राजा बन जाएगा। महात्मा की यह बात सुनकर किसान को भरोसा नहीं हुआ और बोला, महाराज, यह कैसे संभव है? किसी गरीब का पुत्र भला राजा कैसे बन सकता है?
तो इस पर महात्मा जी उस किसान को समझाते हुए बोले, बेटा, ईश्वर की इस दुनिया में हर काम संभव है। इसने अपने पिछले जन्म में कोई ऐसा पुण्य कर्म किया है जिसके कारण इस जन्म में इस बालक को राजपाट नसीब होगा। आगे समझाते हुए वो महात्मा जी बोले, बेटा, जैसे ही तुम्हारे पुत्र की अवस्था 16 वर्ष की होगी तो इस नगर का जो राजा है उसकी इकलौती पुत्री से तुम्हारे पुत्र का विवाह होगा और विवाह के बाद राजा की धन दौलत और गद्दी पर तुम्हारे पुत्र का अधिकार हो जाएगा। यह सब बातें मैं तुम्हें ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ, इस बच्चे की हाथों की लकीरें यह सब बता रही है। साधु महाराज की इन बातों को जब किसान और उनकी पत्नी ने सुना तो इन बातों को सुनकर उन्हें बड़ी खुशी होती है कि हमारे घर में किसी साधारण संतान ने नहीं बल्कि एक राजा ने जन्म लिया है। जब इस बात की खबर नगर वासियों को चलती है कि किसान का बेटा एक दिन इस नगर का राजा बनेगा, तो दूर दूर से लोग उस किसान के पुत्र के दर्शन के लिए उसके घर आने लगते हैं। एक तरफ तो किसान के घर पर दूर दूर से लोग आ रहे थे, उधर जो उस नगर का राजा था जिसकी पुत्री के साथ में साधु ने विवाह की भविष्यवाणी की थी, वही राजा शिकार खेलने के लिए जंगल को जाता है। जंगल में जाकर वह अपना शिकार तलाश करने लगता है। तभी राजा की दृष्टि एक हिरन पर पड़ती है। हिरन देखकर राजा अपना घोड़ा उस हिरन के पीछे दौड़ा देता है और उस हिरन का पीछा करते हुए राजा बहुत दूर निकल जाता है। उसके साथ में जो सैनिक थे वह भी पीछे छूट जाते हैं। राजा काफ़ी देर तक उस हिरन का पीछा करता है, लेकिन वह उस हिरन का शिकार नहीं कर पाता है, क्योंकि घने जंगल होने के कारण हिरन राजा की नज़रों से ओझल हो जाता है। राजा को अपने शिकार का पीछा करते करते बहुत देर हो चुकी थी। इस कारण प्यास के मारे राजा का गला सूखने लगता है। पानी की तलाश में राजा ने चारों तरफ अपनी नज़र दौड़ाई, लेकिन आसपास उसे ऐसा कोई पानी का स्रोत नज़र नहीं आया जहां जाकर वह अपनी प्यास बुझा सके। पानी की तलाश में राजा जब कुछ और आगे बढ़ता है तो उसे एक गांव नज़र आता है। साथियों, यह वही गांव था जिस गांव में उस किसान के घर में एक बच्चे ने जन्म लिया था। जब राजा उस गांव के और नज़दीक पहुंचा तो उसे गांव के बाहर एक कुटिया नजर आई, जहां एक साधु महाराज कुटिया के बाहर ध्यान मग्न बैठे हुए थे। राजा महात्मा जी के पास में पहुंचा, महात्मा जी को प्रणाम किया और प्रणाम करके राजा बोला, हे महाराज, मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है। यदि कुछ जल मिल जाए तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। साधु बोले, राजन, आप थोड़ा इंतज़ार करिए, मैं अभी आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। और इतना कहकर महात्मा जी कुटिया के अंदर चले गए। जब महात्मा जी थोड़ी देर में बाहर आए तो उनके हाथ में एक जल से भरा हुआ लोटा था। साधु महाराज ने जल से भरा हुआ लोटा राजा को पकड़ाया। राजा ने पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। पानी पीकर राजा जैसे ही चलने को हुआ तो उसकी दृष्टि उन लोगों पर पड़ गई जो इकट्ठे होकर किसान के घर उसके पुत्र का दर्शन करने के लिए जा रहे थे। दोस्तों, जब राजा ने बहुत से लोगों को जाते हुए देखा तो यह देखकर उसने उन महात्मा जी से पूछा, हे गुरुवर। राजा के पूछने पर साधु ने बताया, राजन, यह सब लोग इकट्ठे होकर उस किसान के घर जा रहे हैं जहाँ कुछ समय पहले एक बच्चे ने जन्म लिया है। जब राजा ने पूछा, महात्मा जी, उस बच्चे में ऐसी क्या खूबी है जो सभी लोग उस बच्चे के दर्शन को जा रहे हैं? तो इस पर महात्मा जी बोले, राजन, उस बच्चे के हाथ पर एक ऐसा नीला निशान बना हुआ है जिसका होना इस बात का संकेत है कि वह इस राज का राजा बनेगा। राजा बोला, महात्मा जी, यह सब झूठी बातें हैं, ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि इस राज का राजा तो मैं हूँ। भला मैं उस गरीब किसान के पुत्र को अपने राज्य का राजा क्यों बनाऊंगा? साधु बोले, राजन, कोई इंसान ना तो किसी को राजा बना सकता है
और ना ही रंग बना सकता है। बनाने वाला और बिगाड़ने वाला तो कोई और ही होता है। और रही बात उस किसान के पुत्र के राजा बनने की, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आज से 16 वर्ष के बाद उस किसान के पुत्र का विवाह आपकी इकलौती बेटी के साथ में होगा और विवाह के बाद वह इस नगर का राजा बन जाएगा। राजा ने कहा, महात्मा जी, कौन बेटी, किसकी बेटी? मेरे तो कोई औलाद ही नहीं है, फिर आपकी भविष्यवाणी कैसे सच साबित हो सकती है? साधु महात्मा बोले, राजन, आज से 1 वर्ष के बाद में आपकी रानी की कोख से एक कन्या जन्म लेगी। उसी कन्या के साथ में इस गरीब किसान के पुत्र का विवाह होगा और विवाह के उपरांत वह इस नगर का राजा बन जाएगा। माँ, साधु महाराज के मुख से जब राजा इन बातों को सुनता है तो इन बातों को सुनकर वह खुश होता है और दुखी भी होता है। खुश इसलिए होता है क्योंकि राजा की कोई संतान नहीं थी। जब उसे पता चलता है कि उसके घर में भी एक कन्या जन्म लेगी, वह भी एक बेटी का बाप बनेगा, तो यह जानकर राजा को बड़ी खुशी हुई। लेकिन उसके दुख का कारण यह था कि जैसा साधु महाराज ने बताया कि तुम्हारी पुत्री का विवाह गरीब किसान के बेटे से होगा, तो यह जानकर राजा दुखी हो जाता है और उसे गुस्सा भी आता है। राजा अपने मन में विचार करता है कि आखिर एक मामूली से किसान का बेटा मेरा दामाद कैसे बन सकता है? मैं कदापि ऐसा नहीं होने दूंगा। यह विचार कर राजा उन साधु महात्मा से कहता है, आपको क्या लगता है एक मामूली से किसान के बेटे के साथ मैं अपनी पुत्री का विवाह कर दूंगा? महात्मा ने कहा, राजन, जो उस बच्चे के भाग्य में लिखा हुआ है उसे कोई नहीं मिटा सकता, क्योंकि विधाता का लिखा तो पत्थर की लकीर होता है, कोई उसे छेड़छाड़ नहीं कर सकता। दोस्तों, उस राजा को अपनी ताकत पर बड़ा ही घमंड था। उसने कहा, महात्मा जी, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी बेटी का विवाह उस 2 कौड़ी के किसान के बेटे से हरगिज नहीं होने दूंगा। और रही बात विधाता के लिखे की, तो मुझ में इतना सामर्थ्य है कि मैं उस विधाता के लिखे को भी मिटाकर रख दूंगा। महात्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, मैं भी यही हूँ और आप भी यही हो। पहले वह समय आने दो, फिर देखते हैं कि क्या होता है, कौन किस पर भारी पड़ता है। राजा ने कहा, ठीक है महात्मा जी, समय आने दो, फिर आप देखना। यह कहकर राजा साधु महाराज को प्रणाम करके अपने घोड़े पर सवार होकर अपने महल को चल देता है। महल पहुंचकर राजा विचार करता है, ऐसा क्या किया जाए जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। मैं ऐसा क्या करूं कि ऐसी नौबत ही नहीं आए कि मुझे अपनी बेटी का विवाह उस गरीब किसान के बेटे से करना पड़े। पूरी रात राजा इसी कसमस में गुजार देता है। काफ़ी सोचने के बाद उसे एक युक्ति नजर आई। अगले दिन राजा अपना ब्राह्मण भेष बनाकर उस किसान के गांव में जाता है। गांव पहुंचकर जब उसने गांव वालों से पूछा कि उस किसान का घर कौन सा है जिस घर में कुछ दिन पहले एक बच्चे ने जन्म लिया है, तो गांव वालों ने उस किसान गरीब के घर का पता बता दिया। पता पूछकर राजा उस किसान के घर पर पहुंचा और बाहर से ही आवाज़ लगाई, क्या कोई घर में है? हमें कुछ दान करो, हम भूखे ब्राह्मण हैं। आवाज़ सुनकर किसान अपने घर से बाहर आता है और ब्राह्मण को प्रणाम करता है और कहता है, हे महाराज, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? तब ब्राह्मण बना राजा कहता है, हमें कुछ दान दे दो, हम बहुत दूर से चल कर आए। आगे ब्राह्मण किसान से कहता है, मैं भाग्य भी देखता हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे घर में कोई पुत्र भी है और तेरे पुत्र के दाएं हाथ में नीले रंग का निशान है। किसान कहने लगा, हाँ बाबा। ब्राह्मण कहने लगा, हम सब कुछ जानते हैं, आप उस पुत्र को हमें दिखा दो। वह किसान अपने पुत्र को घर से लेकर बाहर आया और ब्राह्मण को दिखाने लगा। इसके बाद ब्राह्मण कहने लगा, यदि यह पुत्र तुम्हारे साथ रहेगा तो
तो 16 साल के बाद इसकी मृत्यु हो जाएगी। और यदि तुम इस बच्चे को किसी को दान कर दोगे तो 16 वर्ष बाद वह तुम्हें लौटा जाएगा। यदि तुम इस बच्चे को अपने पास रखना चाहते हो तो यह मर जाएगा। इस बात को सुनकर किसान रोने लगा और कहने लगा, बाबा, हम अपने बच्चे को अपने से अलग नहीं कर सकते। ब्राह्मण कहने लगा, यदि तुम किसी और को नहीं देना चाहते तो मुझे इसे दे दो। 16 वर्ष के बाद इसे मैं तुम्हें लौटा दूंगा। राजा आगे समझाते हुए बोला, भाई देखो, मैं आपका बच्चा आपसे हमेशा के लिए थोड़ी ही मांग रहा हूँ। मैं तो तब तक के लिए मांग रहा हूँ जब तक वह 16 वर्ष का ना हो जाए, क्योंकि इसी में इस बच्चे का जीवन है। जब उसको 16 वर्ष पूरा हो जाए और इसकी विवाह योग्य उम्र हो जाए तो मैं तुमको तुम्हारा बच्चा वापस लौटा दूंगा। फिर आप अपने पुत्र के साथ सुखपूर्वक रहना। दोस्तों, सीधा साधा किसान जब भेष बदले हुए राजा की इन बातों को सुनता है तो उसे राजा की बातों में सच्चाई नजर आती है और वह किसान बच्चा देने के लिए हाँ कर देता है। बेचारे को नहीं पता था कि यह ब्राह्मण के भेष में इस नगर का राजा है और इसकी इन बातों के पीछे कुछ और ही मंशा छुपी हुई है। किसान अपनी पत्नी के पास जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, भगवान, हमारे दरवाजे पर एक बड़े ही दयालु ब्राह्मण आए हैं और कहते हैं कि अगर यह बच्चा हमारे पास रहेगा तो 16 वर्ष के बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी, इसलिए वह हमारे बच्चे का पालन पोषण करना चाहते हैं। अपनी पति की इन बात को सुनकर पहले तो उस किसान की पत्नी मना करती है, लेकिन किसान जब अपनी पत्नी को बताता है कि वह बच्चा हमारा बच्चा हमेशा के लिए नहीं बल्कि कुछ सालों के लिए अपने घर रखना चाहते हैं, तो यह सुनकर किसान की पत्नी भी अपने बच्चे को ब्राह्मण को देने के लिए तैयार हो जाती है। दोनों पति पत्नी अपने कलेजे के टुकड़ों को लेकर घर के बाहर आते हैं और ब्राह्मण बने हुए राजा को अपना बच्चा देते हुए कहते हैं, हे ब्राह्मण देव, हम अपना बच्चा तो आपको दे देंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है। दोस्तों, ब्राह्मण बने राजा ने पूछा, क्या शर्त है? तो किसान की पत्नी बोली, जब मेरा बेटा 16 वर्ष का हो जाए तो तुम्हें हमारा बच्चा वापस करना होगा। यदि आपको हमारी यह शर्तें मंजूर हो तो ही हम तुम्हें अपना बच्चा दे सकते हैं। राजा ने कहा, मुझे तुम्हारी सभी शर्त मंजूर है, अब आप मुझे अपना बच्चा दे दीजिए। जब आपका बच्चा 16 वर्ष का हो जाएगा और उसकी विवाह योग्य उम्र हो जाएगी तो मैं तुम्हारा बेटा वापस कर जाऊंगा। अब आप विलम्ब ना करिए और अपना बच्चा मेरे हवाले कर दीजिए। मैं इस बच्चे का आपसे भी ज़्यादा अच्छा ख्याल रखूंगा। इस प्रकार वह किसान दंपति अपने बच्चे के हित के खातिर अपने नवजात शिशु को ब्राह्मण बने हुए राजा के हवाले कर देते हैं और राजा खुशी खुशी उस बच्चे को लेकर आगे को चल देता है। राजा आज बहुत प्रसन्न था क्योंकि आज वह अपनी योजना में सफल हो रहा था। राजा बच्चे को लेकर के एक नदी किनारे पहुंचा। नदी किनारे पहुंचकर राजा ने सोचा, मैं इस बच्चे का गला दबाकर इसका काम तमाम कर देता हूँ और मारने के बाद मैं इस बच्चे की लाश को नदी के जल में प्रभावित कर दूंगा। लेकिन बच्चे का जब उसने मासूम चेहरा देखा तो उस बच्चे का चेहरा देखकर राजा का विचार बदल गया। वह मन ही मन सोचने लगा, तेरा क्या बिगाड़ा है जो तू इसे मारना चाहता है? क्यों इस मासूम बालक की हत्या का पाप अपने सिर लेना चाहता है? इस पाप के लिए तो तुझे नरक में भी जगह नहीं मिलेगा। राजा जब अपनी अंतरात्मा की इस आवाज़ को सुनता है तो उसके हाथ कांपने लगते हैं। वह बच्चे की हत्या नहीं कर पाता है। फिर सोचता है, क्या करूं? यही विचार कर राजा एक ऐसा संदूक तैयार करता है जिसमें बच्चे को सांस भी मिलती रहे और वह पानी में भी ना डूबे। संदूक तैयार होने के बाद उसके आगे क्या होता है, इसके बाद की बात हम जानेंगे इसी राजा परीक्षित की
गर्भ कथा के दूसरे अध्याय में कल जानेंगे। अगर आप इस कथा को कल श्रवण करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और साथ ही बेल आइकन को ऑन करके रख लीजिए, ताकि इसके अगला पार्ट आए तो कल आप सबसे पहले श्रवण कर सकें। सुनिए गर्भ कथा। आज हम श्रवण करेंगे गर्भ कथा। कुरुक्षेत्र में जब श्री कृष्ण ने जो गर्भ गीता के ज्ञान अर्जुन को सुनाया था, आज हम उसी कथा की रसपान करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा और श्रवण करने से पहले आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि ऐसे ही गर्भ कथा की नोटिफिकेशन आप सबके पास सबसे पहले पहुँचे। और हाँ, कमेंट्स में हरे कृष्णा राधे राधे जरूर लिखिएगा। चलिए इस कथा की रसपान करते हैं। अर्जुन पूछते हैं, हे मधुसूदन, कृपा करके गुरु दीक्षा के बारे में भी कुछ बताने का कष्ट करें। मुझे गुरु की महिमा के बारे में भी बताइए। श्री भगवान ने कहा, हे धनुधारी, तुम्हारा यह प्रश्न संपूर्ण मानव जाति के लिए कल्याणकारी है। तुम धन्य हो और धन्य है तुम्हारी जननी। ब्रह्मचारी और संयमी पुरुष जो ईश्वर की भक्ति और परोपकार में लगा हो, उसे ही अपना गुरु बनाना चाहिए। गुरु के माध्यम से ही ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है, अन्यथा नहीं। इसलिए अपने गुरु की देख रेख में ही मेरी पूजा करनी चाहिए। गुरु का निरादर करने वाला मनुष्य कभी ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकता तथा वह आजीवन मृत्यु लोक में भटकता रहता है। ऐसे व्यक्ति का तो मुख भी नहीं देखना चाहिए। गुरु की कृपा से विमुख प्राणी का मुख देखना भी पाप होता है। हे अर्जुन, सारे संसार के गुरु जगन्नाथ है। विद्या का गुरु काशी है। चारों वर्णों का गुरु ब्राह्मण है और ब्राह्मण का गुरु सन्यासी है। सन्यासी उसे कहते हैं जो सब कुछ त्याग कर मुझ में रम गया हो। वह ब्राह्मण ही जगत गुरु होता है। जो गुरु का भक्त है वह मेरा भक्त है। जो गृहस्थ गुरु से विमुख होता है वह पंडाल के समान होता है। जिस स्थान पर मदिरा का भान हो, उस स्थान का गंगा जल भी अपवित्र हो जाता है। इसी तरह गुरु से विमुख व्यक्ति का भजन भी अपवित्र होता है। उसके सभी कार्य निसफल हो जाते हैं। ऐसा व्यक्ति कुकुर, सुगर, गर्द, काक, कौवा जैसी योनियों को प्राप्त करता है। वह अजगर और सर्प के समान आलस्य में डूबा तिरस्कार पाता है। गुरु दीक्षा के बिना प्राणी का उद्धार संभव नहीं है। जो गुरु की सेवा करता है उसे कई अश्वमेध यज्ञों के पुण्य का फल प्राप्त होता है। हे अर्जुन, जो प्राणी गर्भ गीता में अंकित हमारे इस संवाद को पढ़ेंगे और सुनेंगे, वे गर्भ के दुख से बचेंगे। वे नरक योग की 84 लाख योनियों में जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण के मुखार विंद से इस प्रसंग को अर्जुन ने बड़े ध्यान से सुना। इसी प्रसंग को गर्भ गीता के नाम से जाना जाता है। एक सुशील, ज्ञानी और संस्कारी संतान की प्राप्ति के लिए अब गर्भस्थ शिशु को सतयुग के समय की एक बहुत ही प्रेरक और दिव्य कथा सुनाई गई, जिसके लिए हम आपको सतयुग के उस समय में ले चलते हैं। उस समय प्रदेश के राजा उत्तानपाद रहते थे। उनकी 2 रानियां थीं, सुरुचि और सुनुति। सुरुचि बहुत सुंदर थी और राजा को अत्यंत प्रिय भी थी। उसके पास सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी। इसी कारण सुरुचि रानी का पुत्र उत्तम भी अपने पिता राजा उत्तानपाद का दुलारा था। राजमहल के बाहरी हिस्से में दूसरी रानी सुनीति रहती थी। उनका स्वभाव महापुरुषों जैसा था। वे धर्म मार्ग पर चलती थी। सभी के प्रति दया, प्रेम और करुणा का भाव रखती थी। ऐसा ही आचरण देखकर उनका पुत्र ध्रुव भी बड़ा हो रहा था। एक दिन सुबह का समय था। भगवान सूर्य का प्रकाश धीरे धीरे पूरे प्रदेश को प्रकाशित कर रहा था। सभी बच्चे घर से के बाहर अपने मित्रों के साथ विभिन्न प्रकार के खेल खेल रहे थे। भीतर राज दरबार सजा हुआ था।
राजा उत्तानपाद अपनी प्रिय रानी सुरुचि के साथ सिंहासन पर बैठे थे। वे अपनी गोद में बैठे पुत्र उत्तम को दुलार रहे थे। उसी समय खेलते खेलते ध्रुव भी महल में प्रवेश करता है। पिता को देखकर उसका मन भी ललचाया। वह अपने पिता की गोद में बैठने और उनका प्यार पाने के लिए ललायित हो गया। वह भी अपने पिता के पास पहुंचा। उसने अपना हाथ राजा के पैरों पर रखा ही था और वहां बैठने का प्रयास कर ही रहा था कि रानी सुरुचि ने उसका हाथ जोर से झटक दिया। रानी बड़े क्रोध से बोली, तुम अपने पिता की गोद में बैठने लायक नहीं हो। तुम अभागे हो। तुम्हें पूरे जीवन पुण्य करने होंगे ताकि तुम अपना भाग्य बदल सको और मेरी कोख से जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त कर सको। तभी तुम पिता का प्रेम और दुलार पा सकते हो। राजा उत्तानपाद को यह सुनकर थोड़ा बुरा लगा, पर वे अपनी प्रिय रानी के विरुद्ध जाने का साहस नहीं कर सके। ध्रुव नन्हा सा बालक अपनी सौतेली माँ की बातें ठीक से तो नहीं समझ पा रहा था, पर वह इतना समझ चुका था कि सबके सम्मुख उसका अपमान हो रहा था और उसमें उसके पिता भी उसका साथ नहीं दे रहे थे। इसलिए वह रोता बिलखता माँ माँ पुकारता हुआ राजमहल के बाहर चला जाता है। पूजा कक्ष में बैठी रानी सुनुति अपने पुत्र की करुण आवाज़ सुनकर कांप गई और बाहर भागती हुई गई और अपने बच्चे को सीने से लगा लिया। मन ही मन किसी अप्रिय घटना का सोचकर उनका हृदय भर आया। वह धीरे से ध्रुव से उसके दुख का कारण पूछती है। माँ, पिताजी मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते। वे मुझे अपनी गोद में भी नहीं बैठाते। वे सिर्फ उत्तम को प्यार करते हैं। माँ, ऐसा क्यों? माँ, मैंने क्या नुकसान किया है? उनका क्या मैं इतना बुरा हूँ? माँ, क्या मैं इतना बुरा हूँ? सुनीति कहती है, ऐसा नहीं कहते बेटा। सुनीति सब समझती थी, मगर फिर भी उस नन्हे से बालक को कैसे समझाए? क्या बताए कि क्यों उसके पिता ने उन्हें और ध्रुव को इस प्रकार का जीवन दिया है। सुनीति स्थिति को समझते हुए अपने बेटे से कहती है, मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए पिता से श्रेष्ठ गोद और ऊंच सिंहासन सुरक्षित रखा गया है। तुम्हें संसार के सबसे बड़े राजा की गोद में बैठना है। इस तरह कहकर वे अपने मंदिर में विराजित भगवान नारायण की तस्वीर दिखाती है। इनकी गोद भगवान की गोद ध्रुव की आंखों में चमक थी, पर वह अभी सिर्फ 6 साल का नन्हा बालक था। वह माँ से उत्सुक स्वर में पूछता है, माँ, मैं उन तक कैसे पहुँचूँ? कैसे मैं उनकी गोद में बैठूँगा? माँ को भी आज जाने कहाँ से हिम्मत आ रही थी। वह ध्रुव की सभी बातों का स्पष्ट उत्तर दे रही थी। वह कहती है, बेटा, उसके लिए कठिन तपस्या करनी होगी। एकांत में रहकर सिर्फ उनका नाम जपना होगा। बस फिर क्या था। ध्रुव तुरंत माँ की गोद से उतरा। अपनी माँ के चरण स्पर्श करके कहता है, माँ, मैं आज से ही अपनी तपस्या शुरू करूँगा। मैं एकाग्रता से नाम जप कर नारायण की गोद में बैठूँगा। माँ, मैं उनकी गोद में बैठकर सबसे पहले तुझे पुकारूंगा। माँ, तू देखना, तेरा बेटा भी सौभाग्यशाली है। वह ब्रह्मांड की राजा की गोद में बैठेगा। माँ कुछ समझ पाती उससे पहले ही ध्रुव जंगल की ओर जाने लगा। माँ एकदम बिलख पड़ी। भागते हुए ध्रुव के रास्ते में आकर खड़ी हो गई। जिस नन्हे से बच्चे ने राजमहल के बाहर आज तक कदम भी नहीं रखा था, वह जंगल अकेला कैसे जाएगा? क्या यह भी कोई उम्र है उसके जंगल जाने की? रानी फूट फूट कर रोने लगी, पर ध्रुव नहीं रुका। अपनी माँ को समझाते हुए कहता है, माँ, नारायण को पाना आसान नहीं है। तपस्या तो करनी होगी। तेरा बेटा करेगा। माँ, वह भी सौभाग्यशाली बनेगा। माँ रोई जा रही थी और वह आगे बढ़ता जा रहा था। धीरे धीरे सांझ होने लगी। रात की अंधेरी छा रही थी। ध्रुव का मन भी डर रहा था। मन कर रहा था फिर से अपनी माँ के आंचल में चला जाए।
उसकी गर्माहट में रोते रोते सो जाए, पर तुरंत उसे अपनी सौतेली माँ के कहे सब याद आ रहे थे। इसलिए वह दुगुनी रफ्तार से आगे की ओर बढ़ रहा था। वह कुछ समझ पाता उससे पूर्व ही कुछ स्वर सुनाई दिए, नारायण नारायण। देवर्षि नारद भगवान की इच्छा के अनुरूप ही नन्हे ध्रुव का मार्गदर्शन करने आए थे। वे बालक के दर्द को समझ रहे थे, साथ ही उसका भविष्य भी जानते थे। इसलिए उन्होंने उसे उचित स्थान बताया और भगवान का मंत्र सिखा दिया। फिर क्या था, रात के अंधेरे में झिंगुर की आवाज़ के साथ ध्रुव के मंत्र के स्वर भी जंगल में गूंजने लगे। धीरे धीरे ध्रुव अपनी तपस्या में लीन होने लगा। इधर राज दरबार में यह बात आग की तरह फैल गई। हर किसी ने दैवी आवाज़ में राजा उत्तानपाद और सुरुचि की निंदा की। राजा उत्तानपाद की भी आंखें खुल गई थी। उन्हें अपने मासूम से बेटा का चेहरा नजर आ रहा था। उसका मासूम चेहरा देखकर वे भी अंदर से कांप रहे थे। उन्हें लग रहा था कि वास्तव में वे कैसा भयंकर पाप कर बैठे हैं। इधर सुनीति का रो रोकर बुरा हाल था। आखिर राजमहल में उसके पुत्र के अलावा और था ही कौन। उसे बार बार याद करके बस रोती जा रही थी। राजा भी अब अपनी पत्नी गलती को मानकर ध्रुव को मनाने के लिए जंगल की ओर निकल रहे थे, पर तभी उन्हें पूर्व देवर्ष मिले। उन्होंने राजा को रोक दिया। आपका पुत्र कोई साधारण पुत्र नहीं है, वह तेजस्वी बालक सचमुच नारायण की गोद में विराजेगा। आपकी और आपके राज्य की कीर्ति को संपूर्ण ब्रह्मांड में फैलाएगा। उसका जन्म इसी हेतु हुआ है। इसलिए हे राजन, आप शंका ना करें, बल्कि निश्चित रहे वह जल्द ही आप सभी के पास लौट आएगा। इधर ध्रुव अपनी तपस्या में लीन था। जंगली जानवरों की आवाज़ें और उनके संताने का भय आसपास हमेशा बना रहता। वह कभी बंदरिया के समीप उसके बच्चे को लिपटा देखता तो उसका मन भी भर आता, पर वह किसी भी कीमत पर लौट जाना नहीं चाहता था। 6 साल के बच्चे का ऐसा दृढ़ निश्चय कि अनेक प्रलोभन और अनेक भय दिखाने पर भी वह नारायण जाप से अलग नहीं हुआ। 6 महीना से अकेला नन्हा बालक तपस्या कर रहा था और उसकी चाह भी थी तो क्या, बस एक बार नारायण की गोद में बैठना है। इसे देखकर भगवान भी अधिक समय तक उससे दूर नहीं रह पाए। वे ध्रुव के समीप पहुंचकर प्यार से उसके सिर पर हाथ रखते हैं। ध्रुव अपनी आंखें खोलता है। उसे विश्वास नहीं होता कि उसके सम्मुख कौन खड़ा है। चतुर्भुज रूप में स्वयं नारायण। वह बार बार आंखें बंद करता खोलता, खुद को चिमटी काटता। वह सोच ही नहीं पा रहा था कि यह क्या हो रहा है उसके साथ। भगवान उसकी मासूमियत देखकर हुर्रा उठते। वे उसे तुरंत उठाकर अपनी गोद में बैठा लेते, मानो अब तो धरती आकाश सब फूल बरसा रहे हो। जंगल की प्रत्येक कली फूल बनकर उस पर गिर जाना चाहती हूँ। प्रकृति खुशी से झूमना चाहती हूँ। सारे पशु पक्षी खुशी से गाने लगे। हवाएं मधुर स्वर में बांध यंत्र बजा रही है। पूरे वातावरण में एक अद्भुत सा आनंद छा गया है। ध्रुव की आंखें खुशी से टिमटिमाने लगी और धीरे से प्रभु से कहता है, प्रभु अब कोई मुझे और मेरी माँ को अभागा नहीं कहेगा ना। भगवान ने अपने दोनों हाथों से कसकर ध्रुव को समेट लिया। नहीं बेटा, तुम ब्रह्मांड में वह स्थान पाओगे जिसके आगे देवी देवता और सब तस्वीर परिक्रमा करेंगे। प्रलय काल में भी तुम सुरक्षित रहोगे। तुम्हारी कीर्ति अनंत जन्मों तक फैली रहेगी। हर मनुष्य तुम जैसी संतान की प्राप्ति करना चाहेगा। तुम और तुम्हारी माँ श्रेष्ठ गति को पाओगे। ध्रुव अपने दोनों हाथ जोड़कर प्रभु को नमन करता है।